किसी व्यक्ति को उसके गुरु ने बताया कि जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो तब तक परमात्मा ना मिलेगा। उसने कहा, ज्ञान कैसे होगा? गुरु ने कहा, शास्त्रों से होगा। उस आदमी को यह ख्याल आ गया कि मैं सारी दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं वे इकट्ठे कर लूं। तो उसने कहा कि पहले शास्त्र इकट्ठे कर ले। उसने सारे शास्त्र इकट्ठे कर लिए, परंतु शास्त्र जुटाने में ही उसकी सारी जिंदगी बीत गई। सारी दुनिया में एक आध शास्त्र भी ना रह जाए जिससे मैं कुछ ज्ञान से वंचित रह जाऊं। इसलिए पहले सब शास्त्र इकट्ठे कर लूं। ज्ञान कल कर लेंगे, पहले शास्त्र तो इकट्ठे कर लूं। ऐसा करते करते उसकी जिंदगी तो अज्ञान में बीत गई। शास्त्र इकट्ठे करने वालों की जिंदगी अज्ञान में ही बीतती है, क्योंकि ज्ञान तो अभी हो सकता है और शास्त्र तो हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर साधेंगे, तब ज्ञान प्राप्त होगा। वह व्यक्ति 70 साल का हो गया। शास्त्र तो मंगा लिए, परंतु जिंदगी हाथ से निकल गई। बिस्तर पर आ गया। चिकित्सकों ने कहा, बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं। उसने कहा, अब तो मुश्किल है, मैंने शास्त्र इकट्ठे किए, पढ़ूंगा कब? तो उसने कहा, कुछ ऐसा करो कि मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। कुछ पंडितों को बुलाओ जो इन्हें संक्षिप्त कर दें, क्योंकि इतने शास्त्र अब तो पढ़े नहीं जा सकते, वक्त इतना नहीं है। 10 बड़े पंडित बुलाए गए, फिर वही भूल। पहले शास्त्र इकट्ठे करने की भूल, अब पंडित इकट्ठे करने की भूल। और इसको ख्याल नहीं आया कि पंडित इकट्ठे हुए, एक पंडित हो तो कुछ काम भी हो जाए, 10 पंडित हो तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 पंडित 10 बातें करेंगे। शास्त्र को संक्षिप्त करने के लिए विवाद होगा। वह आदमी कहे कि मैं मरने के करीब हूँ, तुम जल्दी संक्षिप्त करो, परंतु वहाँ 10 पंडित, वहाँ जल्दी कैसे हो? वहाँ तो और देर होने लगी। वह आदमी बहुत घबरा गया। उसने कहा कि और पंडित बुलाओ, इन 10 से काम न चलेगा, क्योंकि मैं मरने के करीब हूँ। और 50 पंडित बुला लिए। जितने पंडित बढ़ते गए, उतना ही उस आदमी को लोग भूलते गए। वह अपनी खाट पर पड़ा रहा और पंडित अपने विवाद में पड़े रहे। वह बार बार चिल्लाकर कहता था कि भाइयों, मैं बिल्कुल मरने के करीब हूँ, तुम जल्दी संक्षिप्त करो, परंतु उसकी आवाज किसी को सुनाई ही न पड़ती। जहाँ 100 पंडित हों, वहाँ किसी की आवाज कैसे सुनाई पड़ सकती है? कुछ आवाज सुनाई ही न पड़ती। आखिर उसने अपने चिकित्सकों को कहा कि क्या मैं मर जाऊंगा? ये पंडित तो विवाद में लगे हैं, शास्त्र संक्षिप्त होते ही नहीं। किसी तरह उन्होंने उसे संक्षिप्त किया। जब वे संक्षिप्त करके लाए, तब भी कोई 50 ग्रंथ थे, परंतु तब तक वह कोई 80 साल का हो चुका था। उसकी आंखें जवाब दे गई थीं। उसने कहा, अब मैं पढ़ भी नहीं सकता, अब तो तुम ही मुझे पढ़कर सुना दो। उन्होंने कहा, 50 ग्रंथ हैं, पूरे हो पाए ना हो पाए। तो वह बोला, और संक्षिप्त करो, इतना संक्षिप्त करो कि तुम मुझे पढ़कर सुना दो। उन्होंने फिर संक्षिप्त किया, फिर 5 साल लग गए। अब वे एक छोटी सी किताब में सब संक्षिप्त करके ले गए, परंतु उस आदमी का होश चला गया। सांस तो चल रही थी। चिकित्सकों ने कहा, भाई अब बहुत देर हो गई, अब वह सुन भी नहीं सकता, उसको होश भी नहीं है। अब तो तुम ऐसा करो कि एक ही नाम उसके कान में जोर से कह दो, शायद सुन ले। पंडितों में फिर विवाद होने लगा कि कौन सा नाम कहा जाए। राम कहें कि अल्लाह कहें, कि बुद्ध कहें कि महावीर कहें, कि जय जिनेंद्र कहें, क्या कहें, क्या ना कहें, ओम कहें कि आमीन कहें। वे बहुत विवाद में पड़ गए। चिकित्सकों ने कहा, वह मर रहा है, जल्दी कहो। उन्होंने कहा, पहले तय हो जाए तभी हम कुछ कह सकते हैं।
वे तय करते रहे, वह आदमी मर गया। जब वे तय कर पाए तब तक वह मर चुका था। उन्होंने कहा, हमने तय तो कर लिया है, वह आदमी कहाँ है? उन्होंने कहा, उसकी अर्थी जा चुकी है। आदर्शों में कल में जीने वाला व्यक्ति ऐसे ही नष्ट होता है। जो करना है वह अभी और आज और यहीं करना है। कल पर छोड़ना खतरनाक है, क्योंकि कल है ही नहीं। जो है वह आज है, अभी है और यहीं है। कल का कुछ भी पक्का नहीं, तो कल के लिए सोचना कि कल अहिंसक हो जाएंगे गलत है। जो भी करना है अभी कर ले, क्योंकि हो सकता है कल हम हो या ना हो। कल का कुछ भी पक्का नहीं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।